पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को मेरा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ओ नमस्ते जी। खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। इतना अच्छा माहौल, वातावरण, सुगंधित वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, संगीतमय वातावरण, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीवन का आनंद है, यही है ना जीवन का आनंद। चलता रहे, ऐसा चलता रहे। कम लग रहे हैं ना 12 दिन, और अधिक चले। कम है ना 12 दिन, जीवन भर ही ऐसा चलता रहे। जीवन जीने का ढंग सिखा रहे हैं स्वामी जी, जीवन जीने की कला। महर्षि दयानंद ने कहा कि जीवन जीने की कला वेद के अंदर है, और वेद परमपिता परमेश्वर की वाणी है। तो परमपिता परमेश्वर ने जीवन की कला, जीवन जीने का ढंग हमें बताया। देखो ना, एक शिकारी था। एक शिकारी जंगल में गया शिकार करने के लिए, और वहां जाकर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और एक अच्छा सा स्थान ढूंढने लगा जहां से वो शेर का शिकार कर सकता है। बंदूक उसकी गाड़ी में ही रखी थी, क्योंकि अभी तो वो स्थान ही ढूंढ रहा था। एक अच्छा सा उसको स्थान मिल गया, लेकिन देखता क्या है कि सामने से शेर आ रहा है। शेर उसके सामने खड़ा हुआ है, और भूखा शेर। पहले तो शिकारी घबरा गया, क्योंकि वो तो केवल स्थान देख रहा था ना। बंदूक थी, गोलियां थीं, लेकिन थीं कहाँ? गाड़ी में। तो शिकारी ने एक चाल चली। उसने कहा, देख शेर, मेरे पास बंदूक का ये लाइसेंस है, ये मत समझना कि मेरे पास बंदूक नहीं है, ये लाइसेंस है मेरे पास। अब शेर तो पढ़ा लिखा था नहीं, न कोई उसकी दोस्ती वकीलों से थी। भूखा शेर कूद पड़ा शिकारी पर और चट कर गया। तो वेद ने कहा, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शुचि इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधम। ये गोलियां हैं तुम्हारी, इन्हें हमने रखा हुआ है, रखा हुआ है। सबको पता है, धर्म के 10 लक्षण हम सब के पास है, पर जब आवश्यकता इनकी पड़ती है तब काम नहीं आते। जब धैर्य की आवश्यकता पड़े तो छूट जाता है, पता है। जब क्षमा की आवश्यकता पड़े तो रखा हुआ है, जब अक्रोध की आवश्यकता पड़े तो रखा हुआ है।
उस शिकारी के बंदूक की गोलियों की तरह हमने अपनी इन गोलियों को रखा हुआ है और साथ में हमारे पास लाइसेंस है। सुबह संध्या का, यज्ञ का, तिलक का, माला का, सब कुछ हमारे साथ साथ है। देखो मैं धार्मिक हूँ, देखो मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। अब तो धार्मिक कहने से भी लोग डरते हैं, तो अब एक कह देते हैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ। क्योंकि गोलियां तो जब धर्म की साथ में होंगी तभी तो धार्मिक होंगे। तो जीवन जीने का ढंग बस दो ही बताए, दो ही तरीके हैं जीवन जीने के। या तो संघर्ष के साथ जीना है या समर्पण के साथ जीना है। संघर्ष मेरी मर्जी, ईश्वर की इच्छा के विपरीत मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, और ईश्वर के अधीन समर्पण। जब जब ईश्वर की इच्छा के विपरीत हम चलेंगे, संघर्ष स्वाभाविक है, और जब जब उस सर्वव्यापक के साथ एक होकर चलेंगे, समर्पण स्वाभाविक है। अगर हम दो लोगों की इच्छा एक नहीं होती, विचार एक नहीं होते, नेचर जिसे कहते हैं, हम दो लोगों की नेचर एक नहीं होती, तो क्या होता है? क्या होता है? संघर्ष। हम दो लोग साथ साथ नहीं रह पाते ना, विचार नहीं मिलते हम दोनों लोगों के। अच्छा, हम चलो बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, लड़ना हमें नहीं आता, लेकिन हम नहीं लड़ सकते, लेकिन मन ही मन में उड़ते रहते हैं, फिर मन ही मन परेशान तो होते रहते हैं। तो क्या चल रहा है ये? संघर्ष। क्या मेरा जीवन संघर्ष में है या समर्पण में है? हम कौन हैं? हम धार्मिक हैं या नहीं हैं? क्या हम धार्मिक हैं? हम कौन हैं? हम धार्मिक हैं या नहीं हैं? धार्मिक है ना? बोलो ना, हम सब धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? सब लोग धार्मिक हैं ना? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने तो कह ही सकते हैं ना कि हम धार्मिक हैं। जो धार्मिक है, जो यहाँ आ गया वो धार्मिक है। हाँ जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा करके बताया कि हम धार्मिक हैं। हम सब मानते हैं कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक होने का अर्थ केवल ध्यान, संध्या, पूजा पाठ हमने की और पूरे दिन हमने फिर कुछ भी किया, पूरे दिन हमने कुछ भी किया। अभी हमने प्रवचन सुना, दरवाजे से बाहर निकले, हमारी चप्पल गायब। अब हम धार्मिक बचेंगे थोड़ी देर के लिए कि नहीं? चलो चप्पल छोड़ो, चप्पल मिल गई। हम घर पहुंचे, हमें सब्जी खरीदनी थी, ठेले वाले से हमने सब्जी खरीदी, उसने 5 रुपया रेट ज्यादा बता दिया, 2 रुपया रेट ज्यादा बता दिया। अब हम धार्मिक बचेंगे? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो गोली का क्या किया हमने? रखी है मेरे पास। चल रहे हैं लाइसेंस लेकर, गोलियां लेकर नहीं चल रहे हैं। तो जब जब ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बनता, यानी कि जब जब ईश्वर के साथ समर्पण नहीं है, हम तब तब अधार्मिक हो जाते हैं। इसका साधना से
ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। जब जब ईश्वर के इच्छा के विपरीत हम चलते हैं, हम अधार्मिक होते हैं। तो हम दिन में कितनी बार अधार्मिक होते हैं और कितनी बार धार्मिक होते हैं? अब बताओ, धार्मिक है, धार्मिक है, अधार्मिक भी है। अब हम दोनों हैं। कभी हम धार्मिक हैं, कभी अधार्मिक हैं। तो अब अपना अपना, सिर्फ अपना अपना देखना है कि मैं कितने % धार्मिक हूं और कितने % अधार्मिक हूं। सिर्फ अपना अपना देखना है। चील को देखा है कभी? चील को देखा है ना? बहुत ऊपर उड़ती है, पंख फैला देती है, पंख नहीं चलाती, हवा में तिरती रहती है, बहती है हवा के साथ। तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, मेरी कोई मर्जी नहीं, जैसी तेरी चाह, जो तेरी मंजिल, बस वही मान लेना। ऐसी शक्ति आत्मा के अंदर कि बस ईश्वर के आज्ञा के प्रति बहते जाएं, कुछ संघर्ष ही नहीं, हाथ पैर मारने की आवश्यकता ही क्या, इतना सरल रास्ता उसने बना दिया। यम नियम। एक बार महर्षि से किसी ने पूछा, उस समय बरेली में थे महर्षि, महर्षि से पूछा कि मुझे ध्यान नहीं लगता है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने पूछा वो पहली बार महर्षि से मिल रहे थे और उनको जो लेके गए थे वहाँ, उन्होंने महर्षि की बड़ी तारीफ कर रखी थी। तो बहुत उनके बारे में प्रशंसा करके वो उनको लेके गए। तो जब ऐसा होता है कि हम किसी के पास लेके जाते हैं, वो परिचित हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, तो उस पर भी दबाव आ जाता है कि उसको वैसा दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। हम इतनी प्रशंसा करके लेके जा रहे हैं, महर्षि के बारे में इतना कुछ सुना कर लेके गए थे। तो उन्होंने जाके पूछा कि अच्छा, मैं ध्यान के बारे में पूछूंगा। तो महर्षि से पूछा कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे बताएं कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं। तो महर्षि उस समय अपना प्रवचन समाप्त करके निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि यम नियम का पालन करो। महर्षि आगे बढ़ गए कह के, और उन्होंने कहा कि तो बताया ही नहीं कुछ भी, मैं पूछ रहा हूँ कि ध्यान का बताओ कैसे लगेगा। फिर उन्होंने दोबारा जाके उनके पास प्रयास किया कि मुझे ध्यान का पूछना है स्वामी जी, मैं ध्यान कैसे लगाऊं, मेरा ध्यान नहीं लगता। तो स्वामी जी अन्य लोगों से भी बात कर रहे थे उस समय, अपने रथ की तरफ को जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी की तरफ। उन्होंने फिर कहा कि यम नियम का पालन करो, और वो घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो इतनी प्रशंसा करके लेके आए थे कि ये है, वो बता देते हैं, ऐसे बता देते हैं, इतने महान है, तो कुछ भी नहीं बताया। मैं पूछ क्या रहा हूँ, उत्तर क्या दे रहा है, मैच नहीं कर रहा, इनको तो मेरा प्रश्न तक नहीं समझ में आ रहा, मैं पूछ क्या रहा हूँ। ऐसे उसके मन में विचार आए। तो जो लेके गए थे उन्होंने ये पूरी घटना लिखी हुई है एक जगह, एक पुस्तक है, मैंने ऋषि को देखा, उसमें। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी में बैठ गए। तब फिर एक और प्रयास किया, खड़े होके कहा स्वामी जी मैं ध्यान के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे ध्यान कैसे लगेगा। स्वामी जी ने घोड़ा गाड़ी को बढ़ाने वाले से कहा कि चलो भैया, और चलते चलते कहा यम नियम का पालन करो। हताश हो गए वो, निराश हो गए, और जो लेके गए थे वो भी उदास हो गए। दोनों पैदल वहाँ से चल पड़े कि स्वामी जी को तो कुछ बताया ही नहीं। अपमान हो गया ना, बेइज्जती हो रही ना, अपनी इतनी तारीफ करके लेके गए थे स्वामी जी के पास, तो अपना भी अपमान लगता है ना उसमें। चलते चलते वो कहते हैं कि रास्ते में मुझे याद आया कि
स्वामी जी सही तो कह रहे हैं। अरे भैया, कल तुम जो गवाही देने जा रहे हो वो झूठी गवाही देने जा रहे हो। स्वामी जी ने सही तो कहा। अगर अपने जीवन में तुम ये काम कर रहे हो तो ध्यान लगेगा कैसे? स्वामी जी तो सचमुच में जानते हैं। तुम जो कल झूठी गवाही देने जा रहे हो, स्वामी जी उसी बात के लिए कह रहे हैं कि यम नियम का पालन करो, सत्य बोलो। पहला ही है यम का सत्य। तो जब पहला ही यम का नहीं पकड़ा सत्य, तो ध्यान तो 7वां कदम है। और यम नियम यही तो उपासना का बीज कहा है। तो बीज ही नहीं डाला तो ध्यान तक कैसे पहुंचेंगे? तो जीवन जीने का ढंग समर्पण के साथ, संघर्ष के साथ नहीं, ईश्वर की आज्ञा के साथ साथ। और जितना हम ऊपर उठते जाते हैं तभी उठ सकते हैं जब हम निर्भर हों। जैसे चील जितनी हल्का होते जाते हैं उतना ऊपर उठते जाते हैं। समर्पण लाता है शून्यता, परम शांति, और संघर्ष लाता है अहंकार। समर्पण से मिटता है अहंकार। एक संत किसी गांव के बाहर रुके थे। आप सबने ये कहानी सुनी होगी। एक संत किसी गांव के बाहर रुके थे। गांव वालों ने एक दूध का कटोरा भर के भिजवा दिया था उनके पास। तो उन संत ने अपने पास में एक फूल की झाड़ी खड़ी थी और वो फूल तोड़कर उस दूध पर डाल दिया और वापस गांव के मुखिया के पास भिजवा दिया। शिष्य ये सब देख रहा था। उसने कहा कि गुरुजी, ये आपने क्या किया? उन्होंने तो दूध भिजवाया था, आपने वापस भिजवा दिया और एक फूल और डाल दिया उसके ऊपर। तो संत ने कहा कि उन्होंने कहा था हमारे यहाँ ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, हमारा गांव पूरा तृप्त है, भरा हुआ है ज्ञानियों से, और हमारे यहाँ ज्ञानियों के लिए जगह नहीं है। ये फोन बज रहा है किसी का। तो मैंने एक फूल रखकर उनके पास ये संदेश भिजवाया है कि मुझ में कोई भार नहीं है, मैं फूल की तरह तैर जाऊंगा, मैं कोई स्थान नहीं घेरूंगा। तो जो जितना ज्ञानी उतना हल्का होता जाता है। जीवन जीने का ढंग ही ये है कि जितना हल्का है उसके पीछे पीछे चलता है प्रेम, करुणा, दया, और जो जितना भारी है उसके पीछे पीछे चलता है द्वेष, घृणा, क्रोध। यही तो है हमारे कुसंस्कार जो हमें समर्पण नहीं करने देते। और जो अच्छे संस्कार हैं उन्हें भी हम बदलते जाते हैं ना? अपने अच्छे संस्कारों को हम बदलते हैं नहीं। अपने जीवन में इसी जीवन में, इसी दिनचर्या में हम कैसे अपने संस्कारों को छोड़ बैठते हैं। आपके घर में एक आपकी सहेली आई, आपके मित्र आए, आपने उनके लिए खूब सारी चीजें बनाई, खूब सारी चीजें, खूब मेज भर दी आपने, खाना खाकर जाना, और खूब अच्छे से खिला पिला के आपने उनको खूब प्रसन्न करके भेजा। आपकी सहेली थी वो, पड़ोस में रहने वाली। एक दिन आप उनके घर गए, आपने बातें की, उन्होंने पानी के लिए पूछा। उन्होंने कहा कि
खाने का तो अभी समय हुआ नहीं है, और बस चाय आप पीते नहीं हो, तो ठीक है, नमस्ते कर दिया। अगली बार आप खाने के भी समय पहुंच गए, चलो। उन्होंने बिस्किट नमकीन रख दी, आप तो तैयारी से गए थे, क्योंकि आप खिला चुके हो उनको, इतना आपने आदर सत्कार किया है उनका, मेज भर के आपने ये मंगा, वो फल मंगा, अपनी प्रसिद्ध मिठाई मंगा, अपने क्षेत्र की आपने सब कुछ किया था। उन्होंने फिर पानी पिला दिया और फिर नमस्ते कर दी। हो सकता है ऐसा? अब वो फिर आपके घर आई, आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? खाने का समय हो रहा है, खाने का समय हो रहा है, अब फिर आप खाना खिलाओगे उनको? आप 2 बार जाकर आ चुके हो, पहली बार आप खूब अच्छा खिला चुके हो, अब फिर से खिलाओगे उन्हें उतनी मेज भर के? उतनी मेज भर के आप फिर खिला दोगे? फिर आप गए उनके घर पे, इस बार उन्होंने पानी की भी नहीं पूछी, पड़ोस में तो रहती हैं, पी के आई होंगी, बातचीत की, फिर उन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा खाने का समय था, और वो फिर आपके पास आई खाने के समय पे, अब आप क्या करोगे? क्या उतनी तत्परता से, उतनी प्रसन्नता से सचमुच में करोगे? बोलो ना, नहीं कर पाओगे ना। उन्हें खाना बनाना नहीं आता, नहीं कर पाओगी ना, वो नहीं कर पाएंगी। पानी तो पिला दोगे, चलो उतना तो कर देंगे, हाँ, चाय का भी पूछ लोगे, पर वो मेज भर के जो खाना खिलाना वो कह रही नहीं, मेज भर के जो खिलाने वाली बात थी अब वो नहीं रहेगी। और धीरे 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 समाप्त हो गया। खाना बनाना आपकी कला थी, आपकी विशेषज्ञता थी, आपको अच्छा खाना बनाना आता था। उन्हें खाना बनाना नहीं आता, वो वैसे ही अपना काम चलाती हैं। तो उन्होंने खाना जैसा भी खाती थी वो पूछ सकती थी, है ना, जैसा भी खाती हैं पूछ तो सकती थी, नहीं आता, नहीं आता। तो उन्होंने अच्छा किया था या खराब किया था? उन्होंने खाना ना खिला के अच्छा किया था या खराब किया था? बुरा किया था, गलत किया था, गलत किया था। और 3 बार बाद, 4 बार बाद आपने फिर क्या सीख लिया? बुरा सीख लिया। तो आपने अपने संस्कार का क्या किया? आपका जो अच्छा संस्कार था, आपने जो अच्छा किया था, उसे आपने छोड़ दिया और एक बुरा संस्कार अपने ऊपर अंकित कर लिया। हाँ, ये बात वहां लागू नहीं होगी जहां अन्याय से, चतुराई से, दुष्टता से, कुटिलता से कोई व्यवहार कर रहा है। लेकिन संस्कार हम कैसे अपने बदल डालते हैं, दूसरे के बुरे संस्कार से अपना अच्छा संस्कार भी छोड़ देते हैं। बस जीवन जीने का यही ढंग। ईश्वर 2 तरह से चलते हैं। वो कहते हैं परवाह करो, परवाह करो पर बेपरवाह रहो। ऐसा ही है ईश्वर का जीवन, ऐसे समझो। परवाह करता है पर बेपरवाह रहता है।
और हम अगर परवाह करते हैं तो चिंतित रहते हैं। हम कहते हैं घर से भाग जाते हैं, ना सामने कोई दिखेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना परवाह करनी पड़ेगी, ना चिंता रहेगी। लेकिन ईश्वर नहीं कर सकता ऐसे। वो यहीं रहकर संन्यस्त है। वो परवाह करता है और बेपरवाह भी रहता है। जैसे एक बार एक राजा गया शिकार करने के लिए, साथ में उसका सेवक भी था। भूख लगाई, शिकार तो कोई मिला नहीं। एक पेड़ पर एक फल लटका हुआ था। सेवक ने वो फल तोड़ लिया, राजा साहब को दिया। सेवक थोड़ा मुंह लगा हुआ था राजा साहब के, तो राजा साहब जो कुछ भी खाते पीते थे वो अपने उस सेवक को जरूर खिलाया करते थे। तो आदतन उन्होंने वो से जो भी फल था वो लिया, उसको साफ करके दिया सेवक ने, उसकी एक फांक काटी और एक उसको पकड़ा दी। सेवक ने वो खाई और कहा वाह 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 वाह, बहुत स्वादिष्ट, आनंद आ गया। सुनिए आपने ये कथा। उसने कहा वाह वाह, बहुत आनंद आ गया। तो उसने कहा एक और। राजा साहब ने एक फांक और काटी और दे दी उसको। उसने कहा वाह, बहुत अच्छा। राजा साहब एक और। राजा साहब ने एक और काटा, उसको पकड़ा दिया। उसने कहा आहा, कितना स्वादिष्ट है। राजा साहब एक और। अब राजा साहब के पास तो थोड़ा ही बचा था। उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा है तो ये बदतमीजी सरासर, खाना तो मुझे ज़्यादा चाहिए, मांगे जा रहा, ध्यान ही नहीं रख रहा मेरा कि मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी भूख लगी है। पर ठीक है, मन महसूस करके उन्होंने वो एक और फांक उसको पकड़ा दी। उसने कहा वाह वाह, आनंद है। राजा साहब के पास एक ही फांक बची थी और सेवक ने उसको भी कहा राजा साहब एक और। तो राजा साहब ने आओ देखा ना ताओ और वो फांक अपने मुंह में डाल ली। और जितनी तेजी से अपने मुंह में उन्होंने डाली, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो थूक दी। जहर, जहर कड़वी, इतनी कड़वी कि वो मुंह में रख भी नहीं सके उसे। उन्हें आश्चर्य हुआ। सेवक से कहा ये क्या, इतनी कड़वी, इतनी बेकार, और तुम इसे स्वादिष्ट बता के मुझसे लिए जा रहे थे। तुमने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि ये इतनी बुरी है। सेवक ने हाथ जोड़े और राजा साहब से कहा महाराज, जिन हाथों ने मुझे इतने स्वादिष्ट फल आज तक खिलाए हैं, उन हाथों से एक कड़वा फल क्या मैं ये नहीं खा सकता? एक कड़वे फल की शिकायत। ऐसा ही है ईश्वर, युगों से दिए जा रहा है, हमें स्वादिष्ट फल दिए जा रहा है, हमारी कितनी इच्छाएं पूरी करता जाता है। हमें ये जीवन उसने दे दिया, ये मनुष्य का जन्म उसने दे दिया, सारी इंद्रियां अच्छे से उसने दे दी, और एक कष्ट आए तो हम उसे जान ही नहीं पाए। एक कष्ट की शिकायत, मेरा बेटा बीमार क्यों है, मेरे बच्चे की शादी क्यों नहीं हुई, मेरे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, मेरे घर में बीमारी क्यों है। एक कष्ट की शिकायत, और
वो फिर भी हमारी उपेक्षा नहीं करता, वो हमसे नाराज नहीं होता। वो कहता है निकलो इससे, वो आज्ञा देता है, लेकिन हमसे क्रुद्ध नहीं होता। और हम जब किसी को आज्ञा देते हैं, हम जब किसी से कर्म की अपेक्षा रखते हैं और वो ना करे तो हम कैसे करते हैं? वो आनंदित रहता है, वो परवाह करता है कि हम निकलें, लेकिन वो चिंतित नहीं होता। हम भटकना चाहें इस संसार में तो भटकते रहे, हम भटक रहे हैं इस संसार में तो हमें भटकने देगा। वो आज्ञा देगा कि इस संसार से निकलो, लेकिन वो हमारे प्रति, अपनी आज्ञा के प्रति आसक्त नहीं है। हम ना निकलना चाहें तो वो क्रोधित नहीं होता, वो आक्रमण नहीं कर देता। सूरज की तरह निकला हुआ है। हम अपनी खिड़की पर पर्दे डाले बैठे हों तो अंधेरा हमारा है, पर्दे हटाने की आवश्यकता है। पर्दे हटाएंगे तो वो तो निकला ही हुआ है। सूर्य की रोशनी अंदर आई हुई है। ऐसे ही ईश्वर सदा विद्यमान है। हम, मेरे बच्चे पढ़ ना पाए तो, बहक जाएं तो, बीमार हो जाएं हम तो, परवाह करो। बीमार हैं दवा करो, पर मन से चिंता नहीं। बाहर बाहर सब छुए, भीतर कुछ ना छुए। संसार को मेरे आत्मा की जो परिधि है वो छूती रहे, लेकिन मेरा केंद्र अछूता रहे। ईश्वर ऐसा ही है, उसका ढंग ऐसा ही है। और थोड़ा बहुत ढंग हमारा भी जीवन का यदि ऐसा है, इस प्रयोगशाला में, इस संसार की प्रयोगशाला में, कि बाहर बाहर सब छुए लेकिन मेरा केंद्र अछूता रहे। यही है साधना का पथ, यही है जीवन का ढंग। ओम शांति।